गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जो है एक्सरसाइज 3.2.3 है, उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। आज 3 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यक इतना इतना दिया हुआ, मतलब एक बहुपद दिया हुआ, ठीक है। बहुपद का शून्यक दिया, शून्यक भी दिया हुआ, वो 2 दिया है, उसका और शून्य ज्ञात करना, ठीक है। यानी कि बहुपद के बराबर क्या है, 3 वाला दे दिए हुए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में। क्लास 10 है, ठीक है, क्लास 10 ओके। 10th हो गया, मैथ हो गया। मैथ चैप्टर क्या है? चैप्टर हो गया हमारा दूसरा, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, बहुपद ओके। एक्सरसाइज हमारा कौन हो गया? एक्सरसाइज हो गया 2.3। आज हम लोग 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा का यानी कि बहुपद दिया हुआ है 3x4 इतना के शून्य के अन्य सभी शून्य का कीजिए यदि दो शून्य, मतलब 2 शून्य दिया हुआ है। शून्य यानी कि उसका गुणनखंड दिया हुआ है, उससे हम क्या करना है? बहुपद बनाना है, एक अपना बहुपद बनाना है। उसके बाद उस बहुपद का, उस बहुपद को उस प्रथम बहुपद में जो दिया है उसको भाग देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा हमारा आंसर, उसी से हमारा शून्य का अगला निकलेगा, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बहुपद, बहुपद दिया हुआ है, बहुपद बोले तो बहुपद यानी कि px दिया हुआ है, px, इसको px मान लीजिए, ठीक है। px क्या दिया हुआ है? 3x4, उसके बाद क्या? 3x4 + 6x³ - 2x², फिर -10x, उसके बाद फिर -5 के अन्य शून्य, यानी 2 शून्य दिया हुआ है। 2 शून्य दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में लिख देंगे, यहाँ पे दिया है, उसके बाद बहुपद दिया है, बहुपद यानी कि px दिया हुआ है इतना पर इतना, इसका शून्य दिया है, शून्य दिया है, 2 शून्य, शून्य से हमको बहुपद बनाना है। शून्य यानी कि अल्फा बराबर हो गया √5/3 और बीटा बराबर हो गया √5/3, यानी कि √5/3। दोनों सेम है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में। फर्स्ट वाला प्लस में, दूसरे वाला माइनस में। ये हो जाएगा बीटा हो जाएगा। शून्य क्यों दिया है? तो उसको अल्फा बीटा ही नहीं मानते थे। 2.2 का जो हम सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसमें 2 शून्य दिया होता है। 2 शून्य से हम बहुपद कैसे निकालते थे? उसी तरह देखिए यहाँ पे 2 शून्य दिया हुआ, इससे बहुपद निकालेंगे, यानी कि गुणनखंड है इसका, यानी कि इसको गुणनखंड करने के बाद इसका गुणा करने पर यानी कि खंड इतना आया, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, बहुपद बनाएंगे। बहुपद बनाने के बाद जो बहुपद आएगा वो इसके गुणनखंड है, यानी कि इससे भाग देने पर कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि वो पहले गुणनखंड बनाना होगा, गुणनखंड बनाएंगे, गुणनखंड से बहुपद बनाना, बहुपद से जो बहुपद आएगा उसको इसमें भाग देंगे। भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उससे हमारा निकलेगा क्या? अगला मतलब शून्य निकलेगा, ठीक है। यानी कि 2 बहुपद दिया हुआ है, यानी कि द्विघात बहुपद से हम क्या निकाल सकते हैं? द्विघात बहुपद दिया था सूत्र, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा। अब लोग याद होगा शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसके पहले हम पढ़े थे x² आ जाएगा माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है, बीटा है, यानी कि अल्फा मान कितना है? √5/3। उसके बाद प्लस है, उसके बाद देखिए माइनस में, यानी कि -5/3। ये भी क्या है? √, यानी कि देखिए प्लस माइनस माइनस ही होता है, यानी कि माइनस लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद x होगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का मान या बीटा मान दोनों को गुणा करते हैं, यानी कि √5/3 इंटू में √5/3, वो भी माइनस में, यानी कि माइनस में, देखिए ये दोनों माइनस में, यानी कि माइनस ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, उसको इसको कीजिए x² माइनस का माइनस, देखिए मान लीजिए √5 + 3 ध्यान है, अब फिर यहाँ पे कट जाए, यानी क्या हो जाएगा? जितना रुपये बस मेरे था और कोई ले लिया, मेरे पास इतना रुपये है, इतना रुपये कोई आगे ले लिया, यानी कि कुछ रुपये नहीं, यानी कि 0x समझ में आ रहा है। उसके बाद माइनस से देखिए और √5/3 है, √5/3 है, √5, लेकिन खुद किसी भी संख्या से उस संख्या में √5 गुना होता है। मान लीजिए रूट दूर होता है, √2 दूर होता है, यानी कि रूट हट के 2 आ जाता है। देखिए मान लीजिए ये √2 है, ये √2 है, मतलब दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा जो अंदर संख्या रहेगा वो, यानी कि 5/3 बचेगा, 5/3 बचेगा, राइट। यानी कि ये गुना होगा तो मेरा क्या हो जाएगा? -5/3, यानी कहने का मतलब x², उसके बाद -5/3, अब ये 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि इसको देखिए, इसको कीजिएगा, क्या कीजिएगा? यहाँ बटा एक लगा दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए? लघुत्तम लीजिएगा 3 आएगा, 3 में 1 से क्या कीजिएगा? भाग कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा?
भागफल हमारा 3 आएगा, 3 से x स्क्वायर मिलेगा, ये 3x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस आएगा 5 में 3 से कीजिएगा तो क्या हमारा 1 आएगा, 1 में 5 से मिलेगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इसको भगाने के लिए बराबर 0 करना होगा। ठीक है, 0 उसमें जाएगा गुना होगा तो यानी हमारा बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इतना आएगा, जो हमारा क्या है सेकंड बहुपद। अब इस ये बहुपद है, हम इस बहुपद का क्या है गुणनखंड है, यानी कि इसको इससे भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बहुपद निकल गया, यानी कि हमारा एक और बहुपद निकलेगा, उससे हम अगले से नहीं निकाल सकते। ठीक है, यानी कि लिखेंगे अब x स्क्वायर माइनस 5 से बहुपद में px में भाग करने पर भाग क्यों हो रहा है, क्योंकि गुणनखंड है, यानी कि गुणनखंड है, इससे भाग करेंगे तो हमारा कुछ अंक आएगा, यानी कि भागफल आएगा, उसको हम हल करेंगे तो हमारा अगले समय निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, इसको भाग दिए 3x स्क्वायर को माइनस 5 से भाग, इसको इससे इसमें भाग देना, यानी कि 3x4 यानी कि ये वाला px है ना 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और इसमें इसको भागना है। ठीक है, देखिए 3x स्क्वायर है, इसका रूट क्या है, रूट यही है कि पहले टर्म कर देना चाहिए। देखिए 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x4 चाहिए, यानी कि कितना x और चाहिए, यानी कि x2 चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है और ये 2 है, यानी कि x4 हो जाएगा, 2 मिलकर 4 हो जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस यानी कि 5 में x स्क्वायर से कीजिएगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। उसको देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा पहला टर्म से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए x³ है, यहाँ पे x² है, x³ है, इसमें कोई नहीं है तो x³ का x उतर जाएगा, यानी 6x³ हो जाएगा। उसको देखिए यहाँ पे प्लस 5x स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए माइनस 2x स्क्वायर है, यानी कि प्लस का संख्या ज़्यादा है और माइनस का संख्या 2 है, यानी कि 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 बचेगा, वो भी किस प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है। देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 माइनस में और 5 प्लस में। ठीक है, उसके बाद जो होता है सब उतर दीजिए 10x फिर माइनस, उसके बाद देखिए फिर हमको चाहिए कितना 6x³ चाहिए, यहाँ पे हमको कितना है अभी मेरे पास और नहीं 6x³ चाहिए, यहाँ पे क्यूब हो गया x³ 3x5 हो गया। देखिए यहाँ पे हमारा कितना चाहिए 6x³ चाहिए, 6x³ है बराबर से हो गया 6x² यानी कि चाहिए, यानी फिर हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो हमारा जाएगा प्लस 2 3 में 6 और x 3 में 6 और x देखिए यहाँ प्लस 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 3 से 2 में कीजिएगा 3 में 6 x² और x³ हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है, उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है तो माइनस होगा, यानी कि बटा देंगे इसको एक कट जाएगा, पहले टर्म कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पे देखिए अब जो उधर होगा उसको उतार दीजिए, यानी कि यहाँ पे देखिए 10x है, यहाँ भी 10x है, यहाँ प्लस है माइनस है, ये भी कट जाएगा। देखिए बचा गया प्लस 3x² बचा और माइनस 5 बचा। उसके बाद देखिए हमको चाहिए 3x² प्लस में चाहिए, अब 3x² है ले, यानी कि x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस x गुना के 3x² होगा और फिर माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 1 5 - 5, यानी कि ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो पहले से पहला दूसरे से दूसरे टर्म कट के हमारा कितना है यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि हमारा भागफल है। अब भागफल को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा भागफल बराबर भागफल क्या आएगा हमारा x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इतना को गुणनखंड करने को इतना को गुणनखंड यहाँ पे लिख देते हैं गुणनखंड करने और अब इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि पहला और तीसरे गुना करेंगे, गुना करने के बाद पहले और तीसरे गुना कीजिए कितना x² आएगा। अब बीच वाला टर्म को इस तरफ करिए कि जोड़ने के बाद इतना खुद आ जाए और गुना करने के बाद इतना आ जाए, यानी कि x² यहाँ पे लीजिए बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 है। देखिए अब x² को x² रहने दीजिए, इसको x प्लस x के टर्म में तोड़ दीजिए, यानी कि 1x 2x हो जाएगा। उसके बाद x² x से x में कीजिए कितना है x² आएगा, नहीं तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x² हो जाएगा, x इस दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे x प्लस 1, यहाँ पे देखिए दोनों में x कॉमन है, यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि एक कॉमन है, यहाँ पे x है यहाँ पे 1, यानी कुछ नहीं है कि एक कॉमन है, यहाँ पे प्लस एक कॉमन लेंगे यानी कि x प्लस 1। अब देखिए दोनों क्वेश्चन बराबर हो गया, उसको एक साथ लिख देते हैं x प्लस 1। उसके बाद क्या x प्लस 1 है, बाहर होता है उसको क्वेश्चन डाल दीजिए, यानी कि एक डिवाइड बनता है। हमारा पहले शून्य कितना दूसरा शून्य क्या है, इसको शून्य ज्ञात करने के लिए क्या किया था 0 बराबर किया था, दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब पहला उधर जाएगा तो -1 होगा और इधर इसमें से भी पहला उधर जाएगा तो -1 होगा, यानी कि अब शून्य क्या हो गया, फर्स्ट
दो शून्य पहले था ऑलरेडी, दो शून्य का अल्फा बीटा था, यानी कि √5/3 और √5 - 5/3 था। और अदर क्या है, तीसरा गुणन किया गया, क्या है तीसरा हमारा आ गया क्या, गुणनफल यानी कि आ गया इसका शून्य का -1 और -1, फिर दोनों -1 हो जाते हैं, आप लिख देंगे। अतः कुल नहीं तो शेष शून्य, शेष बोला है क्वेश्चन में, शेष शून्य क्या हो जाएगा, पहले शून्य तो जो दिया है उसको लिख दीजिए 5/3, 5/3, ठीक है 5/3, वो भी माइनस में, क्या में माइनस में, उसके बाद कॉमा -1, फिर कॉमा -1, कहीं -1 दो बार आया है, इतना होगा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कितना ही होगा। देखिए सबसे पहले क्या किया हम, इसे शून्य के लिए शून्य से बहुपद निकालना, बहुपद निकालने से बहुपद को इसके गुणनफल है, इसलिए इसको इस बहुपद में भाग दे दिए, भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आया उसको क्या किया, फिर गुणनफल किए, गुणनफल करने के बाद इससे जो शून्य निकला है वही हमारा शून्य हो गया, बस इतना ही करना है। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ओके बाय।